भारतामध्ये हिंदू संस्कृतीनुसार सूर्यमंदिरं बरेच आहेत। त्यात महत्त्वाचं कोणार्कचं सूर्यमंदिर आणि त्यानंतर येतं ते दुसऱ्या नंबरचं सूर्यमंदिर म्हणजे मोढेरा, गुजरात, मेहसाणा जिल्ह्यातलं सूर्यमंदिर। तर हे पुष्पावती नदीच्या किनारी वसलेलं असं सूर्यमंदिर आहे। चालुक्य वंशाचे राजा भीमदेव सोलंकी यांनी 11व्या शतकात म्हणजे साधारण 1026 या काळामध्ये हे सूर्यमंदिर बांधलं। या सूर्यमंदिराचे 3 भाग आहेत, एक रामकुंड किंवा सूर्यकुंड, दुसरं म्हणजे सभामंडप, हे जे आहे हे सूर्यकुंड किंवा रामकुंड, दुसरं आहे सभामंडप आणि गूढमंडप, असे 3 हे आहेत। या मंदिरामध्ये 52 खांब आहेत, 52 खांब आहेत जे 52 आठवड्यांचं प्रतिनिधित्व करतात। तर हे जे राजे होते भीमदेव सोलंकी हे सूर्याला कुलदेवता मानायचे आणि म्हणून सूर्याचे उपासक होते ते, आणि ती सूर्याची पूजा करण्यासाठी म्हणून ह्या सूर्यमंदिराची त्यांनी स्थापना केली 11व्या शतकामध्ये। आणि अल्लादीन खिलजीच्या काळामध्ये ह्या मंदिरावरती अटॅक झाला आणि त्यानंतर बऱ्याच मूर्तींची जेव्हा हे झाल्या, तोडफोड झाली, भग्न झाल्या, तेव्हा इथली पूजा बंद झाली। पण राजांनी हे जे बांधलेलं सूर्यमंदिर आहे हे स्थापत्य शैलीचं आणि एकंदरीतच सगळ्या ह्याचं काय म्हणतात त्याला वास्तुशास्त्राचं असं एक अजोड आणि सुंदर असं उदाहरण आहे। खूप सुंदर बांधलेलं मंदिर आहे, खूप बारीक असे कार्विंग्स आहेत, रामायण महाभारताच्या कथा ह्याच्यावरती कोरलेल्या आहेत, सूर्याचे सगळे प्रतीकं ह्याच्यामध्ये वापरलेले आहेत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या मंदिराचा किंवा ह्या भागाचा उल्लेख हा ब्रह्मपुराण आणि स्कंदपुराणामध्ये सुद्धा आहे। जेव्हा रामाने रावणाचा वध केला तेव्हा वशिष्ठ ऋषींनी त्याला ब्रह्महत्येचं पाप लागेल म्हणून पापक्षालनासाठी ह्या जागेचा उपाय सुचवलेला होता। तर असा हा उल्लेख आहे। हे खूप मस्त मंदिर आहे। चला तर आमच्याबरोबर आमचे गाईड आहेत तर यांच्याकडनं आपण माहिती जितेंद्र भाई नमस्ते जी। नमस्ते। तर आपल्याला ते माहिती देणार आहेत, ते आपल्याबरोबर मंदिरामध्ये येणार आहेत, दाखवणार आहेत। या सगळ्या ज्या बारीक बारीक गोष्टी असतात तर त्या जितेंद्र भाईंकडनं या गोष्टी ऐकायला खूप मजा येणार आहे। स्टे ट्यून्ड सगळेजण। तर आता आमच्याबरोबर आहेत जितेंद्र भाई आणि जितेंद्र भाई सांगता आहेत या कुंडाबद्दल आणि या मंदिरांबद्दल। जी जितेंद्र भाई बताइए इसके बारे में। तो ये सूर्य कुंड है, इसका मेन है जो स्नान करने की व्यवस्था की गई है। पहले हिंदू धर्म में स्नान करके बाद ही टेम्पल में एंट्री मिलती थी सर। तो ये स्नान करने की व्यवस्था की गई है। इसमें जो छोटे छोटे और बड़े टेम्पल दिख रहे हैं ना, वो टोटल टेम्पल है 108 टेम्पल है। हाँ। और 108 के पीछे एक लॉजिक है। हम भगवान की माला करते हैं ना, जाप करते हैं ना, वो भी 108 होते हैं सर। 108 सही है, बरोबर। इसमें से बड़े बड़े टेम्पल में जो स्टैचू दिखाई दे रहे थे, मोटे मोटे जो मंदिर आहेत, हाँ, बड़े जो मंदिर है, हाँ। तो इसमें जो ये बड़ा टेम्पल है ना, इसमें भगवान गणेश का स्टैचू है, हाँ। और ये टेम्पल मिडल में है शीतला देवी का। शीतला देवी डोंकी पे सवार है, एक हैंड में झाड़ू है, दूसरे हैंड में नीम की डाल भी है। ऐसा स्टैचू है। सामने स्टैचू है जो गोपुरम टूट गया है, वो टेम्पल टूट गया है, भगवान विष्णु का है, शेष सैया पर सोते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा। कॉर्नर में काली माता का टेम्पल है, और सामने मिडल में टेम्पल है भगवान शिव का। भगवान शिव डान्स करते हुए नटराज के रूप में दिखाए, नटराज आहेत। अच्छा, असं म्हणतात ना, गणपती ही आद्य देवता आहे, गणपतीपासून सुरुवात होते, त्यामुळे गणपतीचं पहिलं मंदिर, मग शीतला देवीचं मंदिर। कारण शीतला माता जी असते तर ती कुठलेही रोगराई होऊ नये म्हणून लहान मुलांच्या पण ह्याच्या वेळेस जन्माच्या वेळेला पूजा करतात पहा शीतला मातेची, म्हणून ती। मग विष्णूचं, त्यानंतर काली मातेचं आणि त्यानंतर शंकराचं म्हणजे नटराजाचं, असं। आणि बाकीचे जे छोटे मंदिरं धरून हे जवळपास 108 मंदिरं आहेत। आणि हे ज्या पायऱ्या आहेत याची खासियत म्हणजे या 2 प्रकारच्या पायऱ्या आहेत। हे कुंड जे असायचे ना, तर हे सकाळी जेव्हा पूजेसाठी लोक यायचे तेव्हा इथे कुंडामध्ये स्नान करून आणि मग मंदिरामध्ये जायचे। तर अशा वेळेला जे नवरा बायको कपल जे असायचे तर ते दोघांच्यासाठी जाण्यासाठी ही रचना होती। कारण आंघोळ झाल्यावरती मग परत स्नान झाल्यावर एकमेकांना स्पर्श न करता असं सोहळ्याने म्हणतात ना, सोहळ्याने देवाचं दर्शन झालं पाहिजे, तर तसं ते सोहळ्याने दर्शन होण्यासाठी वेगवेगळ्या
हे होत्या, पायऱ्या होत्या. आणि ह्या आतल्या पायऱ्या ज्या आहेत ते लहान मुलं जे आई वडील घेऊन यायचे, तर कुठलाही ॲक्सिडेंट होऊ नये, मुलांना जपलं जावं म्हणून त्यांना पॅम्पर केल्यासारख्या अशा त्या आतल्या बाजूला लहान मुलांसाठी पायऱ्या होत्या. खूप सुंदर नक्षीकाम आहे, खूप छान दिसतंय आणि जितेंद्रभाईंची खूप छान मदत होते आम्हाला. चल हां, सूर्याचं मंदिर आहे म्हटल्यावरती सूर्य नमस्कार हे आलेच, तर आता जितेंद्रभाई आपल्याला सांगतायत सूर्य नमस्कारांबद्दल. जी बताइए. तो ये भगवान सूर्य का 12 नाम है सर, 12 आदित्य कहते हैं सर. तो जैसा नाम लेते हैं हम मित्राय नमः ऐसा पोज करना चाहिए. तो 12 आदित्य है, 12 पोज करना चाहिए. उसके पर भगवान सूर्य का सर सूर्य नमस्कार किया था 108 बार. हाँ. तो यहाँ सर 1 जनवरी 2024. हाँ. तो वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी होता है कि सर. हाँ. तो यहाँ सर सूर्य नमस्कार बहुत बड़ा हो गया सर. और G20 की 2 बार मीटिंग भी यहाँ हो चुकी है सर. कितने लोग थे यहाँ पे? 2500 लोग. 2500 लोक होते. और CM आणि होम मिनिस्टर हे सुद्धा इथे आलेले होते आणि अशा त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे गिनीज बुकचं रेकॉर्ड झालं. खूप मस्त आहे सूर्य मंदिर. चला. CM सर आने वाले थे, लेकिन 22 जनवरी को जो अयोध्या वाला टेम्पल का जो प्रोग्राम चल रहा था, इसीलिए वो कैंसिल हो गए थे, लेकिन वो भी आ सकते थे यहाँ से. खूपच छान. कोपऱ्यामध्ये शंख आहेत पहा दोन्ही बाजूला. ही रांगोळी असते जेव्हा तुम्ही गर्भगृहामध्ये प्रवेश करतात तेव्हा ही पूर्ण. तर हा हाफ मून आहे म्हणजे अर्धचंद्र आहे आणि ह्याच्यावरती जर तुम्ही बसून काही तपस्या केली तर मनाची शांती मिळते असा समज आहे. अर्ध इथे हे आहे ना, कछुआ है ना, कहाँ पे बोला आपने? हां, ये दोनों कछुआ है यहाँ पे, असं बाहेर आलेलं. तर असा हा आहे कन्सेप्ट आहे आणि सगळं पूर्ण बारीक कोरीव काम आहे. आणि हे आहे गर्भगृह. हे गर्भगृह आहे. याची माहिती सांग ना. हां, तर हे गर्भगृह आहे. तर इथे सूर्यदेवाची प्रतिमा होती सोन्याचा. कितने फीट का ये था? 5 फीट का, 5 फुटाचा. घोड्यावरती अश्वारूढ पुतळा होता. 7 हॉर्स. हां, 7 घोडे असतात सूर्याचे, बरोबर. 7 घोड्यांवरती हे होता आणि त्याच्या मुकुटावरती हिरा होता. आणि हे जे त्यांनी सांगितलं ना, ह्या सगळ्या ज्या पायऱ्या आहेत तर हे सगळं 90 डिग्रीमध्ये पूर्ण सगळं फ्लोरिंग आहे. हे सगळं बांधकाम जे आहे. वर्षभरातनं 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर या 2 दिवशी सूर्याचे जेव्हा पहिले किरण नाही, 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर हे इक्वल डे असतात. त्या दिवशी सूर्याचे किरण जे पडायचे. बरं, मग मला यांनाच सांग. तर ते जे सूर्याचे किरण पडायचे तर तो जो किरण ह्याच्यावरती पडायचा देवाच्या ह्याच्यावरती मुकुटावरती, तो जो हिरा होता त्याच्यावरती पडायचा आणि त्याने पूर्ण हे जे गर्भगृह होतं ते झळाळून उठायचं. इतकं सुंदर. ते सोन्याचा पुतळा आणि हिऱ्याचं हे होतं. तर त्यांनी ते आता हे नाही आहे, मूर्ती नाही आहे, पण त्यांनी हा फोटो काढलेला की पहिल्या किरणांचा हा 21 मार्चला हा उदयाच्या वेळेला. एक मिनिट, आप यहाँ आइए. यहाँ आइए. ते लोक दिसतात ना. तसे बारीक पहिलं किरण, मग त्याच्यानंतर जे वाढत जातं त्याचं तेज वाढत जातं ना, तर ते थोडासा केशरी होत जाणं आणि मग हे झळाळलेलं गर्भगृह. आणि हे जे आहे तर हा जो अश्वारूढ पुतळा होता म्हणजे हे जे सूर्याचा पुतळा होता हा सोन्याचा पुतळा होता. आणि जेव्हा अल्लाउद्दीन खिलजीने आक्रमण केलं तर त्याला हे माहिती होतं की जेव्हा हिंदू धर्मामध्ये भग्न मूर्ती पूजल्या जात नाही किंवा त्याची पूजा केली जात नाही आणि म्हणून मग इथे असणारा हा पुतळा, तो ते हिरे आणि खाली असणारा खजिना हा सगळा लुटून नेण्यात आला. आणि तेव्हापासून हे मंदिर बंद ठेवलेलं आहे कारण जवळपास 15 फीट आणि बाकीच्या मूर्ती पण भग्न करून बाकीच्या मूर्ती पण भग्न केलेल्या आहेत आणि 15 फूट खोद आहे. मग कोणी लहान मूल गेलं आणि जर समजा तिथे पडलं गेलं तर ते हे नको, धोका नको, ॲक्सिडेंट नको म्हणून ही जाळी लावून आणि हे बंद केलेलं आहे. त्याचं रिझन ते. लेकिन 10 से 15 फीट जाने का रास्ता है, बाकी ब्लॉक हो गया. अच्छा, तो ये भर गया होगा वो मिट्टी से.
तो ये रास्ता अनुमान लगाते हैं सर, तो यहाँ से सर 50 किलोमीटर दूर सिद्धपुर रुद्र सिद्धपुर मिलता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सुरंग वहाँ तक है। वहाँ तक है। यहाँ भी ऐसी एक व्यवस्था है बाहर निकलने की। अच्छा। तो रुद्र महालय भी सोलंकी डायनेस्टी में सोलंकी बनवाया काल में बना है सर। अच्छा, सिद्धपुर में है सर। अच्छा। और दूसरा रास्ता है वो पाटण में निकलता है, वो वहाँ है सर। अच्छा। तर हे जेव्हा पूजा करायचे ना राजे, तेव्हा त्यात धोका झाला शत्रूंपासून, तर ते होऊ नये म्हणून मग सगळ्यांना वाचण्यासाठी म्हणून हे केलेला रस्ता आहे. हा सगळा जो आहे ना हा सँडस्टोन आहे. पूर्ण सगळा दगड जो आहे हा सँडस्टोन आहे. त्यामुळे याचा कलरही तसा एकसारखाच आहे बऱ्यापैकी, असं काही वेगवेगळे कलर नाही आहे त्याच्यामध्ये. यातल्या बऱ्याच मूर्ती जे आहेत त्या पूर्ण झालेल्या आहेत, केलेल्या आहेत. हे तोडून टाकलेलं आहे बाजूचं, इथे हे तोडून टाकलेलं आहे. तो खांब जो आहे तो सभी अप्सरा घाव घालून आणि अप्सरा वो अलग अलग हेयर स्टाइल में दिखाई दे रही है सर। कैसे लेडीज को आभूषण पहनेंगे ये सभी दिखाई सर, एजुकेशन दिया है। शादी के बाद कैसा जीवन जीना चाहिए इसके लिए काम शास्त्र सेक्स एजुकेशन हर स्तर पे दिया है सर। क्योंकि पहले टेम्पल में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों सिद्धांत का एजुकेशन टेम्पल में मिलता है। हाँ सही है। धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. त्यामुळे हिंदू धर्म सनातन धर्म जो आहे या सगळ्या विषयांवरती भाष्य करतो. धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. ते पण 1900 असे झालेले आहेत, तोडलेले आहेत. त्यामुळे पण वरचं जे आहे ते अखंड आहे, तिथे नाही हे करता येत. ऊपर का जो है वो अखंड है. नहीं वो रिनोवेशन का है, जो नया वाला दिखाई 1974 में रिनोवेशन किया था। हाँ डिजाइन सर देलवाड़ा जो माउंट आबू है सर, इसमें जैन टेम्पल है देलवाड़ा का तेरा, यहाँ का कार्विंग लिया है। हाँ ये देखा हमने कल। कार्विंग यहाँ से लिए क्योंकि जो जैन टेम्पल है देलवाड़ा का तेरा, वो सोलंकी डायनेस्टी के लास्ट राजा थे अजय पाल भोसले, उसके मंत्री विमल शाह मंत्री ने बनाया है। अच्छा, उन्होंने बनाया यहाँ से इसकी कार्विंग। हाँ, ते इंस्पिरेशन है आहे. क्योंकि सोलंकी डायनेस्टी में लास्ट में जैन धर्म का बहुत प्रचार हुआ सर। अच्छा अच्छा. और उस पे ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश. तो ब्रह्मा जो पृथ्वी का जो सर्जन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा ने हे केले, निर्मिती केली, विष्णु ने पालन किया है, और महेश का उसने विनाश किया है. 300 श्रुति. आणि ह्या अप्सरा ज्या आहेत ह्या हे करता आहेत, वेलकम करता है। स्वागत. आणि हे कासव आहे दोन बाजूला. आता हे इथलं हे नाही राहिलेलं. आणि मुळात ही सँडचा स्टोन असल्यामुळे पण तो हे होतो, ब्रेकही होतो. तसा सच्छिद्र आहे तो, दिसतोच दगड असा सच्छिद्र, छिद्र छिद्र दिसत आहेत. आणि वरच्या बाजूला त्याच्या देठाची बाजू आहे थोडक्यात, रिव्हर्स लोटस. रिव्हर्स लोटस असा आहे. अच्छा, इसका नाम भी है सर. ह्या सगळ्या 10 ह्याच्यामध्ये लेव्हलमध्ये बनवलेलं आहे, कारण 10 दिशा असतात, तर त्या 10 दिशांचा बेस आहे. हा फर्स्ट लेवल है रिवर्स लोटस, उल्टा कमल. उल्टा कमल. दूसरा लेवल है कमल उल्टा करते हैं तो उसका पत्ते हाँ ऊपर होते हैं सर, कनिज कहते हैं. पत्ते के डिजाइन है सर यहाँ. अच्छा, हे कमळाच्या पानाचे डिझाइन आहे. अच्छा. हाँ. तीसरा लेवल है राज सिंहासन. राज लोग बैठते हैं ना, शेर का सिंबल वाला है सर. अच्छा अच्छा. सामने शेर का सिंबल वाला जो लीवर. हाँ, हे जे आहे ना, हे पहा, हे सिंहाचं तोंड आहे, शेराचं सिंबल असणार. उसके बाद चौथा लेवल है गज पीठिका. गज पीठिका. गज के पीठ पर, एलिफेंट के पीठ पर पूरा टेम्पल जो उठा है ऐसा लगेगा. टेम्पल में ऐसे होते हैं गज पीठिका. उसके बाद 5वां लेवल है मनुष्य का सर, नर स्तर कहते हैं. तो मनुष्य में फर्स्ट में चाइल्ड बर्थ दिखाए. पहले कोई गायनेक, कोई दवाई हॉस्पिटल नहीं थी सर, वो हाँ हाँ, हे चाइल्ड बर्थ आहे. बाळाचा जन्म आहे.
कैसे डिलीवरी करनी चाहिए उसका एजुकेशन एक दिया था सर टेम्पल में सर। अगल बगल महिला, अनुभवी महिला अगल बगल में खड़ी होकर सिट डाउन कराती रही है सर, साइल बर्थ सर। तो ये जन्म दिखाया है, लास्ट में मृत्यु भी दिखाया है सर। अच्छा। लास्ट में देखेंगे सर। अच्छा। उसके बाद कुंभ है, कुंभ मटका। तो मकान में फर्स्ट में जाते हैं तो फर्स्ट में मटका रखता है हे सर। जे आहे ना हे कुंभाचं हे आहे। उसके बाद रखने का ढक्कन, कलश कहते हैं, हां जो ये दिखा देगा ढक्कन है। ढक्कन पे है मंच है, स्टेज। हां स्टेज पे भगवान है, सभी भगवान की लाइन में स्टैचू दिखाई देते हैं। अच्छा हां ते वरती दिसतायत बघा। और भगवान के ऊपर होते हैं गोपुरा शिखर जो गोपुर हां वो आखिर वो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया है। अच्छा गोपुरम तोड़ दिए। पण हे भगवानचे हे आहे। भगवान की लाइन है। तो सर 1974 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये टेम्पल में रिनोवेशन हुआ था सर। अच्छा तो जो सामने जो नया स्टोन दिखाई दे रहा है सर, सब नया नया रिनोवेशन का है। डेट भी लिखी है 1974। हां इथे लिहिलंय। वो व्हाइट वाला थोड़ा दिख रहा है। मधला जो स्टोन आहे इथे लिहिलंय 1974। हाँ कार्विंग भी कम कर सकते हैं पहले तो। ASI 1974। शशिवा शिव का टैचू है सर। हां पैर के बगल में नंदी भी ईशान्य कॉर्नरचा देव असं शिव। शिव पैर के बगल में नंदी भी दिखाई देगा। नंदी दिसतोय ना हो हो डिस्टर्ब हो गया है। हां तो सर वास्तुशास्त्र हिसाब से अपना मकान बनाते हैं ना हाउस सर, हां तो भगवान शिव के हिसाब से सर हम पूजा करने के लिए टेम्पल हां ये ईशान कोना में रखना चाहिए सर। बहुत अच्छा, लकी मानते हैं अच्छा म्हणजे घरातलं जे मंदिर असतं जे आपण हे करतो देव्हारा तो ईशान्य दिशेला असं म्हणतातच, ईशान्य दिशेला देव्हारा असावा असं। इसलिए जो टेम्पल भी भगवान शिव का है ईशान कोना में सर। हां अच्छा। पूजा करने के लिए शिव बनाया मंदिर सर। आहे ते पण ईशान्य दिशेला आहे। अच्छा टेम्पल कहते हैं सर। उत्तर दिशा उसका भगवान है कुबेर। कुबेर अरे कुबेर भंडारी सर, पैसे के सर इसके भगवान कहते हैं सर। हां और पैसे वाला भगवान कहते हैं। तो पैसे रखने की, मनी रखने की जगह तिजोरी। तिजोरी लॉकर में रखते हैं सर हम, हां वो वास्तुशास्त्र हिसाब से नॉर्थ में रखनी चाहिए। हां म्हणजे तिजोरी जर ठेवायची असेल तर नॉर्थला ठेवा असं और सर, भरभराट होईल। और सर ये कैलेंडर आया, ये 7 हॉर्स दिख रहे हैं सर। हां हां 7 घोड़े हैं, हाँ। उसके ऊपर भगवान सूर्य नारायण है। सूर्यनारायण आहे। अच्छा एक कॉर्नर पे भी टैचू है। हां 7 हां horse वाला। इकडे पण आहे हम्म। सेम। तो आउट में टोटल भगवान सूर्य की 12 टैचू है सर। अच्छा 12 आदित्य कहते हैं सर हम। 12 सूर्य नमस्कार आदित्य करते हां हैं। हां तो 12 आदित्य एक साल के 12 मंथ के बारे में बताते हैं सर। अच्छा 12 महिन्यांचं प्रतिनिधित्व करतात 12 आदित्य 12 असं। आदित्य और 7 घोड़े, 7 घोडे हां एक 1 वीक के 7 डे के बारे में बताते हां हैं सर। हां सही है। कैलेंडर आया सर। और ये सर रिनोवेशन का स्टोन है सर, नया वाला कार्विंग नहीं करते। तो 2001 में सर गुजरात में भूकंप आया था सर। हाँ, और हाँ। बहुत भयंकर था, हां हां भुज वाला भूकंप कहते भुज। पश्चिम में आया था सर। बहुत गवर्नमेंट भी हिल गई थी सर। तो ये रिनोवेशन वाला जो क्रैक हो गया था सर, नया वाला। हाँ 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 हाँ। लेकिन ओल्ड स्टोन सर, इंटरलॉक सिस्टम में कुछ नहीं हुआ था सर। जेव्हा भूकंप आला त्यावेळेला नवीन जे रिनोव्हेशन केलेला भाग आहे तो क्रॅक झालेला दिसतो आहे, पण त्याच्याच बाजूचा इतर जर खंड है मंदिराचा विचार केला पावसाळे तर तिथे कुठेही क्रॅक दिसत नाही आपल्याला। हां छानच म्हणूनच दिसते नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को कहते हैं वायव्य कॉर्नर, वायव्य हवा एयर वाला कॉर्नर। हां अच्छा भगवान है भगवान वायु वायुदेव हां वायुदेव। गॉड ऑफ एयर। हां तो सवारी करते हैं ना, उसका वाहन डियर भी दिखाई देगा पैर के बगल में। हां इथे हां, हां। हरिण आहे पहा। हिरन, हां क्योंकि हिरन बहुत तेज भागता है, हाँ। भागते हैं और हवा भी बहुत ऐसे तेज फास्ट फास्ट चलती है सर। तो सर वास्तुशास्त्र हिसाब से मकान में सर, मकान बनाने के वक्त सर 1 विंडो खिड़की हां वायव्य कॉर्नर में जरूर रखनी चाहिए सर, क्योंकि पूरा साइंस बताता है सर। हां पूरे साल में सबसे ज़्यादा हवा वायव्य कॉर्नर से चलती है और हवा मकान के अंदर आनी जरूरी है। जरूरी है हां तो पहले सर सबसे ज़्यादा हवा इस तरफ से चलती थी, तो हम किचन रखते थे अग्नि कॉर्नर में सर। हां अग्नीची दिशा हां अग्नि की दिशा में सर। तो सर रसोई बनाने में हवा कम मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हां अगर अग्नि में जो
चूल्हा पहले चूल्हा चूल था सर। विझू नाही म्हणून अग्नी त्या दिशेला आणि वायव्य ह्याला तुमचे राहण्याची बाकीची हे। तो किचन में अमुक आकस्मिक चीजें एक्सीडेंट वजह से जो पूरा आग लगता था सर, हाँ। तो हवा कम मिलती थी तो पूरा मकान में आग नहीं नहीं। लगती सर। अच्छा हाँ यहाँ ही रुकती थी ये और धुआं भी बाहर निकल जाता हाँ, कारण हवे बरोबर आग फैलते ना म्हणून। ऐसा था कि भगवान है वरुण देव, पश्चिम दिशेचा देव आहे वरुण देव। रहने बारिश के भगवान कहते हैं सर। बारिश से तो भगवान। सर वाटर पानी की जो जगह कहते हैं ना, वाटर टैंक वॉशरूम बाथरूम, तो वास्तुशास्त्र हिसाब से वेस्ट में रखने का है। अच्छा पश्चिमेला असलं पाहिजे बाथरूम बिथरूम जे असतं। इसीलिए वेस्ट में पुष्पावती रिवर है सर। पुष्पावती नदी नदी है। पश्चिमेला आहे। तो ये दिखाई दे रहा है ना जंगल पूरा, पुष्पावती रिवर। कंपाऊंडच्या मागे त्या। पुष्पावती रिवर के पूर्व किनारे मोटेरा का सन टेम्पल का निर्माण हुआ है। अच्छा पुष्पावतीच्या पूर्वेला झालंय। पूर्वेला। ढोलक बजाती है सर। तो पहले क्लासिकल डांस फेस्टिवल था, इसलिए आज भी मोटेरा सन टेम्पल कंपाउंड में सर हर साल होता है सर। अच्छा। जनवरी मंथ में मकर संक्रांति के बाद एक उत्तरायण फेस्टिवल होता है। उत्तरायण फेस्टिवल। उत्तरायण पसी हो रहा है इसलिए उत्तरायण फेस्टिवल कहते हैं। इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक ऐसे डांसरों डांस करने के हे लिए। जे क्लासिकल फॉर्म आहेत भरतनाट्यम, कुचिपुडी, कथ्थक वगैरे, तर हे इथे उत्तरायणच्या वेळेस म्हणजे संक्रांतीनंतर होतो तो फेस्टिवल। आणि ह्या सगळ्या नृत्यांगना आहेत पा, ढोलक वगैरे झांजा हे घेऊन नाचताना दिसत आहेत ह्या सगळ्या। मस्त। तो सर ये जो फेस्टिवल का तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। हाँ। साउथ और वेस्ट कॉर्नर को कहते हैं नैऋत्य कॉर्नर। नैऋत्य। नैऋत्य कॉर्नर का दिक्पाल है भगवान नैऋत्य भगवान। नैऋत्य भगवान। बरं। ओपन में दिखाई दे रहे हैं, बॉडी पर छोटे छोटे सांप बताए, स्नेक। हाँ, हाँ। सांप की माला है गले में। हाँ। भगवान शिव का अवतार कहते हैं सर। शिवचा अवतार आहे। हो दिसतायत त्या अंगावरती मुकुट पण। वास्तुशास्त्र हिसाब से सर जो नैऋत्य कॉर्नर में सर, साउथ वेस्ट कॉर्नर में सर मास्टर बेडरूम रखना चाहिए सर। अच्छा। और यहाँ सर एक विश्वकर्मा दिखाया है सर, कारपेंटर इंजीनियर वर्क सर। तो लेफ्ट हैंड में एक स्केल मेजर करते भी दिखाई है। तो 1000 साल पहले कुछ मिस्त्री काम जो लोग करते हैं सर, वो भगवान के इष्ट देव मानते हैं सर। कारपेंटर सर, विश्वकर्मा। छान मस्त। बोलो। दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं, अशुभ असुरों की दिशा कहते हैं सर। आज भी गांव के लोग साउथ दिशा तरफ पैर रखते नहीं सोते सर। नहीं, दक्षिणेकडे पाय करू नये। हाँ। अधोगति या मृत्यु तरफ का रास्ता दिखाते हैं सर। सही है। तो दक्षिण दिशा का दिक्पाल है मृत्यु का देव यमराज का टैक्सी है सर। यमराज। अच्छा। अच्छा। किसी का मृत्यु होता है सर, हाँ। तो लास्ट में एक पोजीशन में डेड बॉडी रखते हैं सर। हाँ, दक्षिण दिशेला हे करतात। पाव रखकर इसको सोने देते हैं सर, डेड बॉडी को सर। और यहाँ सर एक समुद्र मंथन दिखाया सर, यहाँ इथे कॉर्नर में सर। हाँ। हाँ हाँ। समुद्र मंथन देव और राक्षसों ने जो किया था ना, ते हे केलं होतं त्यांनी। ते दोर पण दिसतोय पण नागाचा दोर केला होता आणि ते मंथन अमृत निघालं त्याच्यातनं। देव आणि दानवांचं युद्ध झालं। हाँ। लास्ट में पॉइजन निकला था। हाँ। भगवान शिव ने पिया, कंठ में विष रखा, आणि अमृत। हाँ। इसीलिए हम इसको नीलकंठ कहते कहते हैं। नीलकंठ सही म्हणतो है। आपण। हो, हो। हैं। ये लक्ष्मी जी पैर दबा रही है सर। भगवान विष्णु पद्मनाभ। पद्मनाभ पद्मनाभ स्वामी। दक्षिण में बहुत बड़ा टेम्पल है, उसका नाम है संध्या और उषा। अच्छा। संध्या आणि उषा अशा दोन पत्नी आहेत सूर्याच्या। तो संध्या मतलब अंधकार होता है तो नाइट शाम होती है। हाँ। और उषा मतलब रोशनी होती है तो मॉर्निंग डे होता है। हाँ। तो डे और नाइट के बारे में भी बताया है, कैलेंडर दिखाया है सर। तो कैलेंडर हम एक बार रिपीट करते हैं सर। अच्छा। हमने सभा मंडप के आउट में देखा 364 एलिफेंट प्लस लायन, 365 1 ईयर के डे हो गए सर। 365 दिवस। 52 पिलर्स म्हणजे सभा मंडप में। तो 52 आठवडे। भगवान सूर्य के 12 स्टैचू, 12 स्टॅच्यू। तो 12 मंथ, महीने। 12 महिने। 7 घोड़े, 7 घोडे। 7 डे, 7 दिन। 7 दिवस। और उसकी वाइफ संध्या और उषा, दिवस आणि रात्र। दिन से रात नहीं, ऐसा मिलकर एक सन कैलेंडर दिखाया है। दूसरा भी बहुत अच्छा लॉजिक दिखाया है सर। हाँ। जो मिडल घोड़े पर एक रथ हाँकने वाला दिखाई दे रहा है सर, हाँ हाँ वो डिस्ट्रॉय हो गया सर, खराब हाँ। हो गया। अच्छा।
गाड़ी हाँकने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं सर। हाँ, सारथी। और रथ हाँकने वाले को हम सारथी कहते हैं। सारथी। तो अर्जुन का सारथी था भगवान कृष्ण, कृष्ण, हाँ। और सूर्य का भगवान का सारथी का नाम पता है सर? उसका नाम होता है पता है सर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि पहले हम गाड़ी देखते हैं सर तो ड्राइवर दिखाई देते हैं, सेठ मालिक तो पीछे बैठे। सूर्य का उदय होता है तो फर्स्ट में अरुण ड्राइवर दिखाई देते हैं, सारथी दिखाई देते हैं सर। तो इसीलिए कहते हैं अरुणोदय। तो अरुण का उदय होता है इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा है। हम राजस्थान कहते हैं सर, तो राज प्लस स्थान, राजपूतों का रहने का स्थान, इसीलिए राजस्थान नाम रखा है। राजस्थान म्हणून नाव आहे त्याचं, हाँ। मिडल में है इसीलिए मध्य प्रदेश कहते हैं। हाँ। 5 नदियों का संगम होता है इसीलिए पंजाब नाम रखा है। महाराष्ट्र बड़ा और मराठा का राष्ट्र था सर, हाँ। इसीलिए महाराष्ट्र कहते थे। महाराष्ट्र बड़ा सर, लेकिन फर्स्ट में 1961 में ये गुजरात अलग हो गया सर। हाँ। तो ये गुज्जर प्रदेश था सर। गुज्जर कास्ट के बहुत पब्लिक लोग थी सर, तो गुज्जर पब्लिक के हिसाब से गुजरात का नाम रखा है सर। तो ये गुज्जर प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ तीनों मिलकर एक गुजरात हुआ है। इंडिया के हर स्टेट को सर, हर राज्य को ऐसे जो भूगोल आधारित, जियोग्राफी आधारित और लैंग्वेज आधारित नाम रखा है सर। भगवान है अग्निदेव। अग्निदेव, अच्छा। इसके पीछे सर एक अग्नि की ज्वाला भी दिखाई देगी सर। हाँ, वरती दिसतात ते केसांसारखं हाँ असं हाँ, फ्लेम दिसतात, ज्वाला। उसका जो सवारी करते हैं सीट वो भी है सर, वन पैड के बगल में सीट है। जो उसके जो बाल होते हैं सर, उसका जो हम गर्म कपड़े बनते हैं, जो गर्म ठंडक में जो पहनते तो गर्म या शिप म्हणजे हे मेंढी लोकर ज्याच्यापासून बनते ते। हाँ। तो सर ये वास्तुशास्त्र हिसाब से एक किचन ये अग्नि कोण में रखना चाहिए सर। इससे पहले बड़ा लॉजिक था, साइंस था सर। पहले लाइट नहीं थी सर, तो ईस्ट में से सूर्य का उदय होता था सर, सनराइज, और वेस्ट तरफ चलता था, तो 90% रोशनी खिड़की से किचन में रहती है। और जहाँ भगवान सूर्य की रोशनी रहती है वहाँ सब कुछ अच्छा रहता है सर। तो अपना किचन अच्छा रहेगा, रसोई अच्छी रहेगी, इसमें कोई कीटाणु बैक्टीरिया नहीं रहेगा सर, रोशनी हिसाब से। लेकिन साइंस भी कहता है कि सूर्योदय होता है तो आफ्टर तक सर जो रोशनी रहती है इसमें से विटामिन डी मिलता है सर। हाँ, सूर्य प्रकाश सही है। तो विटामिन डी के कारण सर रसोई बनाने वाली महिला की बॉडी स्ट्रांग और तंदुरुस्त रहती है सर। और हर फैमिली जो महिला लेडीज तंदुरुस्त है सर, तो पूरी फैमिली तंदुरुस्त है। सही है। फैमिली तंदुरुस्त है तो पूरा अपना भारत देश भी तंदुरुस्त है। ऐसा पूरा साइंस था सर। पूर्वेचा हे देव जो आहे तो इंद्रदेव आहे। स्वर्ग के राजा क्वीन स्वर्गाचे कहते हैं ऐरावत एलिफेंट की है। ऐरावत एखादी। और ये यहाँ से बहुत अच्छा लॉजिक दिखाया सर। हम आज के युग में एजुकेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं सर, तो 1000 साल पहले उसी लोगों ने भी माना है सर। तो हम आज क्यों क्या करते हैं, हम फेस्टिवल रखते हैं सर, तो फेस्टिवल में जो फंक्शन रखते हैं, फंक्शन में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, क्लास 1 अफसर आए होते हैं, तो सभी को हम स्टेज ऊपर बैठने के लिए कहते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसके पास एजुकेशन ज़्यादा है सर। हम एजुकेशन को मान सम्मान देते हैं सर, कोई व्यक्ति को नहीं देते सर। तो 1000 ईयर ओल्ड वो लोग भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंट मानते थे, तो सभी भगवान की जो स्टैचू लाइन में रखी सर। लेकिन एजुकेशन की देवी, विद्या की देवी सरस्वती को टॉप पर रखा सर। तो इधर आइए सर, टॉप पर हाँ, लेकर हाँ, हाँ। टॉप पर वीणा लेकर बैठे सर। तो पहले सर एजुकेशन दिखाया सर, पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सिद्धांत का एजुकेशन टेम्पल में मिलता था सर। तो पब्लिक भगवान की पूजा करने के लिए आएगी सर, और राउंड लगाएगी तो एजुकेशन को टॉप पर देखेंगे तो उसके लगेगा कि एजुकेशन टॉप पर रखना चाहिए सर। अगर एजुकेशन टॉप होता है तो मनी आएगी, मनी आएगी, सब रिलेटिव आएगा, सब कुछ आएगा। अगर सब कुछ होगा, अगर एजुकेशन नहीं होगा सर तो सब चला भी जाएगा सर। इसीलिए एजुकेशन को टॉप पर रखना चाहिए सर। वो भी एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है सर टॉप पर। यहाँ लोग को डेड बॉडी को बंदी कर लेकर जा रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, ते हे दिसतंय ते असं स्ट्रेचर सारखं असं हे करून अँगल दिसतोय ना गोल असं पावलेल्या व्यक्तीला अंदर जाकर भी ले सकते हैं, वो नदी का है सर। यहाँ
और मृत्यु के बाद 1157 के ऊपर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण जैसे जो बुक बढ़नी चाहिए सर। मृत्यु के बाद एक गरुड़ पुराण बढ़ना चाहिए 12 दिन तक सर। बहुत शुभ मानते हैं वो दिन सर। तो एक क्रॉस दिखाई दे रहा है सर, स्टैंड है, स्टैंड पर बुक है और लोग गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं। स्टैंड आणि पुस्तक है। तो हम चलते हैं सभा मंडप, ये मीटिंग हॉल और मेन टेम्पल। ये मीटिंग हॉल और मेन टेम्पल दोनों मिलकर एक सन कैलेंडर दिखाए हैं। तो सन कैलेंडर पहले कागज नहीं था, कम था, तो स्टोन पर कार्विंग करके सन कैलेंडर, रामायण, महाभारत दूसरों लोगों को बताया जाता है सर। तो ये एलिफेंट की सीरीज देख रहे हैं सर, राउंड में एलिफेंट है, गजपट्टी का या गजपिठी का, पिठी का। तो ये है गजपिठी का 364 एलिफेंट है, प्लस लायन है सर, एक शेर है। 364 एलिफेंट प्लस लायन, 365 1 ईयर के डे के बारे में बताते हैं। 365 दिवस म्हणजे जसं आपले ते हे असतात ना, जपमाळेमध्ये सगळे मणी असतात तुळशीच्या माळेमध्ये आणि एक मोती असतो, तसं आहे ते की या सगळ्या गजा ह्याच्याबरोबर एक सिंह आहे असं। छोटा सा स्टैचू दिखाई दे रहा है सर, वो एक एजुकेशन दिखाया सर। पहले कोई दवाई हॉस्पिटल नहीं थी सर, तो पहले डिलीवरी होती थी तो बच्चा पैदा होता है, तो माता और बच्चों के बीच एक नस होती थी सर। आज हम काटते हॉस्पिटल, तो पहले कोई दवाई हॉस्पिटल कोई साधन नहीं था काटने का सर। तो अनुभवी महिला सर अपने गोद में लेकर सर, बच्चों को गोद में लेकर अपने दांत से नस काट रही है सर, अपने मुंह से नस काट रही है सर। इथून ती जे बाळ आहे आणि ही अनुभवी महिला है कि कापते। अलग अलग स्टैचू कुछ न कुछ तो कहना चाहता है, लेकिन हर डिस्ट्रॉय हो गया सर, इसी सभी नहीं बता सकते सर। तो यहाँ से हम पहले जो सुबह में उठकर हर लोग पब्लिक शक बजाते थे तो हेल्थ के लिए एक एक साइंस है सर पहले सर। बरोबर। कछवे, कासव आणि शंख आणि हा हाफ मून आहे, याच्याने शांतता मिळते असं। सभा मंडप, सभा मंडप जो 52 पिलर्स काउंटिंग भी करते सर। तो ये 1 है, 2, 3, 4 पीछे ये सर, 5, 6, 7 और 8 और पीछे वाला 9, 10, 11, 12 और 13। हर कॉर्नर में 13 है सर, सगळ्या कॉर्नरला असे 4 13 बरोबर 56 हो गए सर। ये सारे पिलर्स पे रामायण महाभारत की स्टोरी दिखाई सर। अच्छा। तो रामायण तो सैंड स्टोन है, मिट्टी का स्टोन है, तो सारी कहानी तो पता नहीं चलती सर, लेकिन 10 से 15 ऐसी कहानी है हम देख पाते हैं रामायण महाभारत की, समझू सकता। तो एक बार एक हम देखते हैं। अच्छा। ये रामायण का पिक्चर है। रामायण में भगवान श्री राम है और उसके गोद में सोते हुए लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं, जो मूर्छित झाले होते थे। सभी मंकी वानर सेना रो रही है, चिंतित है, दुखी है सर। और हनुमान जी संजीवनी लेने गए सर। तो 1000 ईयर ओल्ड पिक्चर एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है सर। हे लक्ष्मण है और हे राम है। और बाहर का जो पिलर का कार्य पूरा निकल गया है। यहाँ भी एक कमान था सर, इंटरलॉक सिस्टम से टूट गया है, गिर गया है सर। तो रखते थे, बीच में वॉल है सर। ये पीछे वाला आज भी है सर। ये जगह ते जी कमान दिसते ना, यहाँ प्रभावळ ये कॉर्नर में है, ये वाला पिक्चर देखिए स्टूडेंट को सर जो टीचिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ, शिष्यांना ते हे देत आहे। और इसके बाद ये है भगवान श्री राम। राम सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी, रामेश्वर शिवलिंग दिसते, उसकी रामेश्वर दिखाई दे रहे हैं सही। महाभारत में द्रौपदी मैया का चीरहरण हुआ था, किया था
दुःशासनाने तो द्रौपदी मैया ने एक शपथ ली थी कि मैं जब भी दुशासन का खून बालों में नहीं लगाऊंगी तब भी बाल खुला रखूंगी, बांधूंगी नहीं सर, ऐसी एक शपथ ली थी। तो ये दुशासन है सर। और ये भीम है सर। भीम बहुत ताकतवर शक्तिशाली था सर, स्ट्रांग था। तो दुशासन का हाथ तोड़ देता है सर। और द्रौपदी मैया बालों में खून भी लगा रही सर और अपनी शपथ पूरी करती है सर। ही द्रौपदी आहे, हा भीम आहे आणि हा दुःशासन आहे। हा गोवर्धन पर्वत आहे आणि करंगळीवरती कृष्णाने जे उभे घेतलं होतं ते आहे। में जब कौरव और पांडव छोटे बच्चे थे सर, तो एक पेड़ ऊपर चढ़ने वाला खेल खेलते थे। ये पेड़ है सर। तो कौरव 100 थे, ज्यादा थे, तो कपट करके संकपट करके एक दूसरे पर होकर पेड़ ऊपर हो जाते थे सर। लेकिन ये भीम है सर, बहुत शक्तिशाली ताकतवर था सर। तो नीचे पेट पकड़ कर हिलाते हैं सर, तो सब नीचे गिरते हैं। अच्छा अच्छा। लोग कहते हैं कौरव महाभारत की दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई थी। जब छोटे बच्चे थे तभी से शुरू हो गई थी। ये द्रौपदी स्वयंवर में सर, ये द्रौपदी मैया बैठे हैं, नमस्कार कर रही है सर। और एक पिलर से स्तंभ है सर, और स्तंभ पे ये मछली दिखाई सर, गोल फेरती है मछली है सर। और ये अर्जुन है, अर्जुन बाण लेकर धनुष लेकर मछली के निशान लगा रहा है सर। मत्स्यवेद कहते हैं, पानी में देखकर जो आँख की निशान लगाने और भगवान कृष्णा है, छोटे बच्चे थे, सब मटकी में है माखन चुराते हुए खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महिला बटर मक्खन बना रही है बिलोड़ा से सर। इसलिए भगवान कृष्णा को हम कहते हैं माखन चोर। हमको कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा। कि हमको ईगो गमन करना नहीं चाहिए सर। ये जो है हनुमान जी है सर। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी लेने गए थे, तो संजीवनी कौन सी लानी थी वो पता नहीं था सर। पूरा पहाड़ उठा के लेके आए। पूरा पहाड़ लेकर जा रहा था, तो उसके मन में एक ईगो आया था सर, अगर मैं नहीं होता तो आज लक्ष्मण बच नहीं पाते, कौन संजीवनी लाते। तो अयोध्या ऊपर से निकल रहा था ना, तो भरत जी को ऐसा लगा कोई राक्षस जा रहा है पहाड़, तो उसके तीर लगाया तो नीचे गिरा दिया। तो नीचे गिरते वक्त हनुमान जी बोले जय श्री राम। तो भरत जी को ऐसा लगा कि नहीं मेरे भाई के भक्त है, तो उसने दूसरा तीर लगाया, तो हनुमान जी और पहाड़ दोनों को लक्ष्मण के पास पहुंचा दिया। तो उसका घमंड टूट गया। अच्छा, गर्वहरण। तो उसको ऐसा लगे नहीं कि मुझसे बढ़िया कोई है दुनिया में सर। ये तो हनुमान जी को भी रामायण का पिक्चर है सर। रामायण में ये साधु के रूप में रावण आए सर भिक्षा मांगने के लिए सर, और ये सीता मैया है सर, ये भिक्षा दे रही सर। तो सर कार्विंग में उससे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है सर। कि मांगने के लिए आए तो ये खाली रखा है, ये दे रही है ना तो ये भरा हुआ है, और ये लक्ष्मण देखा है सर। हाँ अच्छा। तो सर भिक्षा देने के लिए बाहर निकलते सीता मैया, तो रावण उठाकर कितना करके पुष्पक प्लान में से विमान में लेकर पुष्पक और लेकर जा रहा था। तो जटायु जो युद्ध कर रहा है, बचाने का प्रयास कर रहा था, वो जटायु है। तो पूरी छोटी कार्विंग में पूरा पिक्चर दिखाया, स्टोरी सांगितली। और ये सीता मैया बैठे इस पेड़ के नीचे। अच्छा। और त्रिजटा नाम की राक्षसी को सांत्वना दे रही सर, और ये अशोक के पेट पे हनुमान जी सुनते बैठे हैं सर। अच्छा। तो उसको श्राप देती है, तुम मेरे मृत्यु के कारण बने हैं ना, तो दूसरे अवतार में मैं आपका मृत्यु का कारण बनूंगी। तो उसका दूसरा अवतार होता है शिखंडी। शिखंडी जो भीष्म पितामह महिला लेडीज पे हथियार नहीं उठाते थे सर, तो वो कहते हैं सर, तो शिखंडी आगे आते हैं तो हथियार छोड़ देते हैं, तो किसी के आकर तो अर्जुन तीर लगाते हैं और शेष सैया पर सोते हुए भी दिखाया। फिर से बोलो। हाँ जी। तो ये पनिशमेंट से ओल्ड टाइम पनिशमेंट दिखाया है। पहले कोई व्यक्ति को गुना अपराध क्रिमिनल क्राइम करते थे तो एलिफेंट के पैर के नीचे दबा कर कीचड़ कर मौत की सजा दी जाती थी सर। और यहाँ दुर्योधन का बीच हुआ था सर, तो दुर्योधन को उल्टा किया है, गदा का प्रहार जांग पर मारते भी दिखाया सर। क्योंकि इसमें भी भगवान कृष्ण एक युक्ति करते हैं। तो दुर्योधन गांधारी जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, गांधारी पट्टी रखती थी, तो पट्टी नीचे रखेगी तो कोई व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग स्टील की वज्र की होती थी सर। तो वो अपने बेटे को कहती है कि बेटे दुर्योधन जैसे पैदे हुए हैं ऐसा आना चाहिए। तो स्नान करके चले आते थे, तो बीच में भगवान कृष्ण मिलते हैं तो कहते हैं कि दुर्योधन अब बड़े हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो माता के सामने ऐसे चले हो,
माता को बुरा लगेगा तो जांग के बराबर पेट के पत्ते लिपट कर आते हैं सर। तो सामने आते हैं तो जांग वीक रहती है, पूरी बॉडी स्टील की हो जाती है सर। तो सर ये युद्ध में भगवान कृष्ण को पता था जांग वीक है, तो कहते हैं कि जांग पर मारिए। तो गदा का प्रहार जांग पर मारते हैं और जांग टूटती है और उसकी मृत्यु होती है सर। उसको विधि भी सज़ा मिलती है सर, दूसरी भी सज़ा मिलती है सर। हम कहते हैं हम जैसा कर्म करते हैं ऐसा भुगतना ही पड़ता है सर। तो दुर्योधन ने जो द्रौपदी मैया का वस्त्रारण चीरारण होता था सर, तो सभा में बैठकर कहते थे कि जांग पर बैसिए, यहाँ पर बैसिए, ऐसा इशारा करते थे सर। तो उसकी सज़ा मिलती है और जांग टूटती है और उसकी मृत्यु है सर। इसलिए जैसी करनी वैसी बढ़नी सर। ऐसी आपली बॉडी, हाँ कौन सी बॉडी दिखाई है, हाँ, पंचतत्व, पंचतत्व, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत बॉडी जो हम अग्नि संस्कार करते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि उसका देह पंचमहाभूत में विलीन, हाँ पंचत्वात विलीन झाला असं। तो ये कॉमन फेस है। तो एक बॉडी ये, दूसरी बॉडी, तीसरी, चौथी और ऊपर 5। तो ऊपर है इसीलिए स्काई, आकाश दिखा है सर। हाँ। ये दूसरी बॉडी जमीन से ऊपर दिखाई है सर। हाँ। तो ये हवा एयर है सर। तीसरी बॉडी जमीन में टच किया है सर, तो ये वाटर पानी है सर, वो जमीन पे होता है सर। और चौथी बॉडी सर ये भी जमीन में टच किया है, तो ये अर्थ, लैंड, जमीन है, पृथ्वी है सर। और ये लास्ट बॉडी हवा की तरफ ऊपर दिखाई है, तो ये अग्नि, फायर है सर। अग्नि भी हम जलाते हैं सर तो हवा की तरफ ऊपर रहती है सर। किसी एक का लुप्त होता है सर तो अपनी बॉडी डेड बॉडी कहते हैं सर। कालिया मर्दन करणारा कृष्ण। और यहाँ हे नरसिंह आहे, भक्त प्रहलाद जी है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप को मारते हैं सर। हाँ हिरण्यकश्यपूला मारतायत, हिरण्यकश्यप भगवान शिव मांडीवरती हिरण्यकश्यपू आहे। शिव की पूजा करते हुए वरदान मांगते हैं। हाँ। भगवान शिव जो अच्छे लोग पूजा करते थे तो भी प्रसन्न हो जाते थे, बुरे लोग पूजा करते थे तो भी प्रसन्न हो जाते थे। इसीलिए इसको हम कहते हैं भोले, भोला सांब। तो सर इसने वरदान मांगा, न मैं घर के मकान के अंदर, न बाहर, न आकाश, न पाताल, न मैं दिन में न रात में, न मुझे अस्त्र न शस्त्र, न मुझे नर न मुझे पशु, कोई व्यक्ति न मार सके सर। तो इसका ऐसा लगा कि मैं अभी अमर हो गया, मुझे कुछ मारने वाला नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान नरसिम्हा का जो अवतार धारण किया था सर, तो बॉडी नर की है, मनुष्य की है सर। इसीलिए नर और शेर है, सिंह का है, इसलिए नरसिंह कहते हैं सर। और न मकान के अंदर, हाउस के अंदर, न पहाड़ की चौकट में होता था, न आकाश, न पाताल, अपने पाँव पर बैठा था सर। न अस्त्र, न शस्त्र, न लोह, न लकड़ी, अपने नाखून से उसके चीरा था सर। इसीलिए उसका सॉल्यूशन हो गया था सर। यावर्षी सूर्यदेवाचा प्रकोप खूप वाढलेला आहे, तापमान खूपच जास्त, 40चा पारा सगळीकडेच वाढलेला आहे, हीट वेव्ह आहे। आणि आम्ही गुजरातमधल्या सूर्य मंदिराला भेट दिलेली आहे आणि आमच्याबरोबर आहेत जितेंद्रभाई सोलंकी आणि हे गाईड आहेत इथे या मंदिराच्या इथे। आणि यांचा नंबर मी इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे। जितेंद्रभाईंनी आमची खूप मदत केली, खूप छान सखोल माहिती दिली, मंदिराचा इतिहास, सगळ्या दिशा, सूर्य मंदिर, त्याच्याबद्दल असलेली जेवढी त्यांना असेल पूर्ण अक्षांश रेखांश जी माहिती असेल ती सगळी माहिती त्यांनी आम्हाला खूप मनापासून दिली। जितेंद्र भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।